बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास आज हमने अपने चैप्टर को कंटिन्यू करना है। चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमने स्टार्ट की हुई। आज हम उसको आगे पढ़ेंगे, क्वालिटी और पिच की तरफ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनको प्रिपेयर कर सकें। और चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है जी, मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल। कल आपको मैंने लाउडनेस और उसके फैक्टर पढ़ाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। आज बच्चों सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिच। ठीक है ना? पिच आ जाती है सबसे पहले हमारे पास, लाउडनेस के बाद आती है जनाब पिच। तो पिच हमें बताती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इस आवाज की वो खसूसियत जिसकी वजह से ड्यू टू विच वी डिस्टिंग्विश, हम फर्क करते हैं किस किस चीज में, बिटवीन, दरमियान में, किनके दरमियान, अश्लील एंड ग्रेव साउंड। श्रील कहते हैं बारीक आवाज और ग्रेव कहते हैं भारी आवाज को। ठीक है बच्चों? हाँ जी। जैसे आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी। फॉर एग्जाम्पल द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आवाज, और औरतों की, फीमेल्स की आवाज जो होती है, वुमेन्स की, वो क्या होती है बच्चों? बारीक होती है। ठीक है? और लेकिन जो हमारे मैन है, आदमी है, मर्द है, ठीक है ना, बॉयज हैं, इनकी आवाज क्या होती है बच्चों? ग्रेव, भारी होती है। ठीक है? हाँ, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अब बच्चों इसी तरह आ जाती है हमारे पास इसकी ना एक डिपेंडेंस, कि ये डिपेंड किस पे करती है पिच हमारी। ठीक है? तो डिपेंडेंस आ जाती है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी पे। किससे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी, जितनी लो होगी उतनी लो होगी। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। इसकी एक डायग्राम भी है आपके पास, ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हाई है, एक ये साउंड है तो इसकी पिच भी हाई होगी। एक ये आवाज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है ना? तो इस वजह से इसकी पिच भी लो होगी। ठीक है बच्चों? तो ये है हमारे पास पिच। अब बात कर लेते हैं बच्चों, पिच के बाद आता है हमारे पास क्वालिटी। क्या है बच्चों? क्वालिटी। अब हमने पढ़ा है किसके बारे में? लाउडनेस और पिच के बारे में। मतलब दो चीजें इसमें थी। लाउडनेस में हमने पढ़ा था लाउड और फेंट साउंड, बुलंद और मध्यम आवाज। पिच में हमने पढ़ी थी श्रील, बारीक और ग्रेव, भारी आवाज। अब हमारे पास दो आवाजें हो, ठीक है, उनमें हमने चीजों में फर्क करना हो, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस हो, ये चीजें पिच हो, उनको स्टडी करने के लिए, फर्क करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? क्वालिटी। ठीक है बच्चों? उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये तो हो गई शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं हम। जी तो बच्चों जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी, इसकी एक डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। अब साउंड आपको पता है एनर्जी की फॉर्म है, ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वो कहते हैं वो जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी ट्रैवल, मूव कर रही है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है ना? पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, पर यूनिट एरिया से गुजरेगी। ठीक है? और परपेंडिकुलरली गुजरेगी, मैनर 90 के एंगल पे गुजरेगी।
और इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जो गुजरेगी उसे हम बोलेंगे साउंड की इंटेंसिटी। बच्चों इसका एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। हाँ, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा इस बात को, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। अब इसकी एक रेंज है, वो रेंज है बच्चों हमारे पास, रेंज है हमारे पास कुछ इस तरह से कि 10 की पावर -12 से 10 की पावर 0, जिसको आप 1 भी कह सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो 10 की -12 है ना, 10 की -12, इसे हम कहते हैं बच्चों जीरो बेल इंटेंसिटी। इट इज द फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी दैट एन ह्यूमन ईयर कैन हियर। इंसानी कान जो कम से कम इंटेंसिटी सुन सकता है वो 10 की -12 है, इसे हम कहते हैं जीरो बेल इंटेंसिटी। ये जीरो बेल इंटेंसिटी है, ठीक है। 10 की -12 फेंटेस्ट होती है, मध्यम तरीन होती है, कम तरीन होती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटेंसिटी लेवल पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट है 10th क्लास फिजिक्स की, जिसमें मेरे अब तक के तमाम लेक्चर अपलोडेड हैं, वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और न्यूमेरिकल की एक प्लेलिस्ट अलग है, वहाँ पे आप पूरी बुक में कोई भी न्यूमेरिकल समझने हो आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।